Hello everyone. Today we will do fixed price based question. These questions are from class 10th mathematics book chapter 3rd and these questions are very easy. Let's start our first question. Our first question is the lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. यहाँ तक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक लाइब्रेरी है, लैंडिंग लाइब्रेरी मीन्स जो अपनी बुक्स को रेंट पे देती है। क्लियर? तो ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें पहले 3 दिन के लिए तो फिक्स चार्ज है। अगर आप 3 दिन के लिए बुक लेके जाते हो तो आपके पास क्या है, फिक्स चार्ज है, किराया फिक्स्ड है। और एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। लेकिन 3 दिन के बाद चौथा दिन होते ही पर्टिकुलर एक दिन के लिए पैसे क्या होंगे, एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे मैंने बोला है मेरी लाइब्रेरी है और मैं कह रही हूँ कि मैं पहले 3 दिन के लिए 10 रुपये किराया दूँगी और अगले हर एक दिन के लिए 5 रुपये किराया दूँगी। क्लियर? तो अगर मुझसे कोई बच्चा 10 दिन के लिए बुक लेके जाता है, कितने दिन के लिए बुक लेके जा रहा है, 10 डेज़ के लिए। 10 डेज़ के लिए बुक लेके गया। 10 डेज़ में से पहले 3 दिन तो हम अलग कर लेते हैं और बचे हुए 7 दिन हम अलग कर लेते हैं। तो पहले 3 दिन के लिए तो किराया कितना देगा वो, ₹10। पहले 3 दिन के लिए फिक्स है किराया 10 रुपये ही है, एक दिन का 10 नहीं है, 3 दिन का 10 रुपये है। और 7 दिन के लिए क्या देगा, एक दिन का 5 रुपये है किराया, तो 7 दिन के लिए उसको देना होगा 7 × 5। तो उसको टोटल किराया बनेगा 10 + 35 45 रुपीज़ देगा वो एक बुक को 10 दिन के लिए रखने के लिए। क्लियर? सरिता पेड ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed price and the charge for each extra day. तो हम फिक्स प्राइस को लेट करेंगे x और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे को लेट करेंगे y। तो पहले हम क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, फिर पर डे चार्ज पर डे चलेगा, एक दिन के लिए किराया चलेगा अलग से। लाइक सरिता के लिए कितने दिन के लिए उसने बुक रखी थी, 7 डेज़। सो 7 डेज़ के लिए सरिता 3 दिन के लिए अलग पैसे देगी और 4 दिन के लिए पैसे वो अलग देगी। सिमिलरली सूजी 5 दिन उसके पास बुक रही है, 3 दिन के लिए पैसे वो अलग देगी और 2 दिन के लिए वो पैसे अलग देगी। क्वेश्चन करते हैं। लेट फिक्स चार्ज फॉर 3 days इज x रुपीज़। हम लेट करते हैं कि पहले 3 दिन के लिए जो चार्ज है वो x रुपीज़ है एंड एडिशनल चार्ज पर डे इज़ y रुपीज़। हर दिन के लिए पर डे चार्ज कितना है, y रुपीज़। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरिता फॉर 7 days उसको कितने रुपए देने पड़ रहे थे, 27। हम इससे इक्वेशन बनाते हैं। रेंट फॉर 3 days, 7 days में क्या क्या आएगा, रेंट फॉर 3 days प्लस 4 days के लिए अलग पैसे उसको देने पड़ेंगे। क्लियर? तब जाके उसके 27 रुपीज़ बनेंगे। तो 3 दिन के लिए तो सिर्फ x लिखा जाएगा, 3x नहीं लिखा जाएगा। पूरे 3 दिन के लिए उसके पास किराया कितना रहेगा, x। और 4 days के लिए 4y क्योंकि जो y है वो एक दिन का किराया है, जो y है वो एक दिन का किराया है। तो 4 दिन का कितना हो जाएगा, 4y। और इन दोनों पैसों को जब हम प्लस करेंगे तो 27 आना चाहिए। x + 4y = 27। सूजी के लिए क्वेश्चन बनाते हैं। फॉर 5 days शी केप्ट द बुक एंड शी हैज़ पेड ₹21। रेंट फॉर 3 days अलग आएगा और 2 days के लिए रेंट अलग आएगा, जिससे 21 रुपीज़ उसका टोटल बनेगा। 3 दिन के लिए वो रेंट देगी x रुपीज़, 2 days के लिए वो रेंट देगी 2y, 2 × y, x + 2y = 21। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग एनी मेथड। ये फर्स्ट इक्वेशन बनी है हमारी और ये हमारी बनी है सेकंड इक्वेशन। सो आई एम यूजिंग हेयर एलिमिनेशन मेथड बिकॉज मेरा x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, दोनों इक्वेशन में 1। मैंने दोनों इक्वेशन को लिखा, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि x का कोफिशिएंट ऑलरेडी क्या है, इक्वल है। क्लियर? लेकिन कोफिशिएंट तो इक्वल है बट हमारे साइन क्या थे,
पॉजिटिव 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 होने से दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एडअप हो जाएंगे। लेकिन हमें तो एलिमिनेट करना है, तो हम सबके साइन चेंज करेंगे। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 4y माइनस 2y प्लस 2y, 27 माइनस 21 6, y इक्वल टू 6/2, y इक्वल टू 3। y की वैल्यू हमारे पास 3 आई है, यानी चार्ज पर डे कितना ले रहे हैं वो, 3 रुपये एक दिन का किराया ले रहे हैं। नेक्स्ट, टू फाइंड वैल्यू ऑफ x we will put y in any one of these equation. Here I am putting y in first equation. X plus 4y equal to 27, x plus 4y 3, 4 into 3 equal to 27, x plus 4 into 3 12, x plus 12 equal to 27, 12 माइनस में चला जाएगा। क्लियर? तो 27 माइनस 12 15। पहले 3 दिन के लिए जो उसका फिक्स चार्ज है वो कितना है, 15 रुपये, और एडिशनल चार्ज पर डे कितना है, 3 रुपये। इसको वेरीफाई कर लेते हैं हम कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया है। पहले 3 दिन के लिए फिक्स किराया कितना है हमारे पास, 15 रुपीज़, और चार्ज पर डे कितना है, ₹3। तो ये किसके लिए था, सरिता के लिए। सरिता ने 7 दिन अपने पास बुक रखी थी। 3 दिन के लिए तो उसको कितने देने पड़ेंगे, 15 रुपये, और 4 दिन के लिए 3 रुपीज़ पर डे, तो 4 दिन का हो जाएगा 12, 12 और 15 कितना हो जाएगा, 27, और उसने 27 ही दिए थे लाइब्रेरी में। क्लियर? नेक्स्ट, सूजी का भी वेरीफाई कर लेते हैं। 5 दिन उसने बुक रखी थी, पहले 3 दिन के लिए वो देगी 15 रुपये जो कि फिक्स्ड है, और पर 2 डे के लिए 2 into 3 15 + 6 21। क्लियर? तो जो हमारा आंसर आया है वो करेक्ट है। हमने उसे क्वेश्चन में बैक पुट करके वेरीफाई भी किया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो। एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, फिक्स प्राइस क्वेश्चन का ही। The taxi charges in a city consist of a fixed charge जिसे हम लेट करेंगे x together with the charge for the distance covered for the distance cover, यहीं पे ख़त्म है बेटा ये। तो चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर वो हम लेंगे y, हर 1 किलोमीटर के लिए वो y लेगा, और उसका फिक्स चार्ज तो है ही है x। ठीक है? इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है कि जैसे जो टैक्सी वाला है, टैक्सी में आप बैठे हैं, बैठने का ही किराया ले रहा है सिर्फ। अगर अलग से 10 किलोमीटर चले हैं तो 10 किलोमीटर का तो अलग से लेगा वो वाई, और उसका फिक्स चार्ज जो है वो है ही है। क्लियर? फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो जैसे 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर के लिए उसको पे करना पड़ेगा, एक तो फिक्स चार्ज प्लस 10 क्या है, किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का ₹y है, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा, 10y इक्वल टू कितने रुपीज़ देने हैं उसको, 105। और 15 किलोमीटर के लिए इक्वेशन बनेगी x प्लस 15y इक्वल टू 155 इक्वल टू 155। What are fixed charge and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर? ये गिवन है। इन दो इक्वेशन से x एंड y हम फाइंड करेंगे। इन दो इक्वेशन से हम क्या फाइंड करेंगे, x एंड y। x एंड y की जो वैल्यू आ जाएगी तो हम 25 किलोमीटर का किराया निकाल सकते हैं। तो 425 किलोमीटर क्या होगा हमारे पास, x प्लस 25y इक्वल टू, यहाँ पे x एंड y की जो भी वैल्यू आएगी वो पुट करेंगे, और उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका रुपीज़ कितना किराया लगा है 25 किलोमीटर के लिए। क्लियर? तो ये आपका होमवर्क है कि आप इस क्वेश्चन को करिए, सॉल्व करिए, x एंड y की वैल्यू कमेंट में बताइए, एंड 25 किलोमीटर के लिए हमें टैक्सी वाले को कितना किराया देना पड़ेगा ये भी बताइए। आई होप यू लाइक एंड understand the beauty of the questions. Questions are very easy. You only have to understand what is actually written in English in this question. Clear? So thank you.